5 बजे रिवाइव चर्च ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा हम आपके पास आते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और आराधना के बीच में हमारा आत्मिक उन्नति, वचन की शिक्षा और हम एक दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते हैं। हम में से कोई निराश में होंगे या मुसीबत में होंगे या कोई ऐसे तनाव में जब होते हैं, जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम एक साथ हम मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारा मन में परमेश्वर शांति देते हैं, हमारा परिस्थिति को परमेश्वर बदलते हैं। हम जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस विषयों के लिए आशा रखते हैं, सारे बातों में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहे आगे के समय हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं एक बार और मैं आप सबको हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। नीचे यदि आप हमें देख रहे हैं, नीचे शेयर बटन है, अपने दोस्तों के साथ ये लाइव सेशन आप शेयर कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल में भी शेयर कर सकते हैं। आप जब शेयर बटन करोगे तो व्हाट्सएप में, मैसेंजर में या अपने वॉल में भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी दोस्त लोग भी इसमें शामिल होकर अनुग्रह पा सके। अंजना सेन आपको स्वागत करते हैं। टुंडे वर्गा वी वेलकम यू टू दिस लाइव सर्विस। कृष्णा पॉल आपको स्वागत करते हैं और नीचे आप लिख सकते हैं ताकि आपको हम देख सके और मिलकर हम आराधना करेंगे। आपकी प्रार्थना विषय भी नीचे लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करें। जेरी जोसेफसन जॉइन की हम आपको भी स्वागत करते हैं। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर वीना जॉन आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम आपको भी हम इसमें स्वागत करते हैं। हम मिलकर आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन ने एक नया दिन, एक रविवार का समय हम सभी को दिया है उसकी आराधना करने के लिए। आज एक नए दिन में खुदा ने दिया है। बीते हुए सप्ते में हम सभी को खुदावन ने सुरक्षित रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता उसके 29 अध्याय, Psalms 29। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबालोन के देवदार को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबालोन और सिय्योन के जंगली बछड़ों के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपेटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते भी मैंने यही भजन पढ़ी थी और आज भी मैं यही वचन पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि खुदावन की जो आवाज है हमारे हर एक जगहों में, जहां पर भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी आवाज को वो सुनता है। मेरे प्रियो, हमारी आवाज को सुनकर वो हमें उत्तर देने वाला खुदावन है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। आजकल हमारे आसपास में हर एक जगहों में, हर तरफ में यदि हम देखेंगे, बाढ़ के वजह से हर एक जगह पर लोग परेशान हैं, अपनी जिंदगी को बहुत जगहों में परेशान के हालातों के बीच में हैं, उनके बहुत कुछ नष्ट हो गए, उनके प्राण बच गए हैं, कई लोग खो चुके हैं। आज भारत देश में अलग अलग जगहों में बहुत मुसीबतें हैं। पिछले हफ्ता हम भी बहुत परेशानियों में से होके गुजरे, लेकिन यहोवा की वाणी, जो उसकी आवाज है, जो उसका उत्तर है, वो हमें बल दिया है। इस जल प्रलय के समय, जो बाढ़ के समय में हमारे जीवनों में एक साहस और हिम्मत को दिया है, आपके जीवनों को भी वो एक बल देगा। आज के इस दिन में चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, उसकी आवाज
आपको दृढ़ और मजबूत करेगा। तो क्यों ना हो, आप जहां भी है परमेश्वर के सम्मुख में आइए, अपने अपने आंखों को बंद करे, धन्यवाद दे। आज उसने एक नया जिंदगी दिया है, एक नई जान दिया है, उस खुदा को धन्यवाद दे, ताकि खुदा की Thank you, उस वचन Jesus. के अनुसार आज हम जीवित है मेरे प्रियो। एक नया दिन आज हमारे मध्य में आया है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की हम आराधना की हम शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता, समय के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं हो। परमेश्वर। अलग-अलग हम जगहों मिलकर में हम वहाँ- परमेश्वर हम प्रार्थना धन्यवाद करते हो। हैं यस लॉर्ड, परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं परमेश्वर, हम सब मिलकर Thank you, एक साथ हम आपके Jesus. चरणों Yes, में Father, आते हैं। Lord आज के Jesus. मीटिंग से शुरू से लेकर आखिरी Yes, तक परमेश्वर yes. आप हमारे Amen, साथ बने amen, रहे। amen, और amen, परमेश्वर amen. हमें Yes. अनुग्रह दे, हमें अभिषेक दे, हमें शक्ति Yes, दे, और thank you, हमारे Jesus. सामर्थ्य आपकी उपस्थिति Yes, हम Lord. चाहते हैं परमेश्वर। Hallelujah, हालेलुया। hallelujah, और परमेश्वर hallelujah, जितने भी लोग hallelujah. लाइव में जुड़े हैं Thank you, परमेश्वर, सबको Jesus. आप Thank अनुग्रह you, दे। Jesus. अगर कोई भी बीमार के साथ, मुसीबत के Thank you, साथ Jesus. हमें जो उनके Hallelujah, परमेश्वर उनके hallelujah, जीवन में आज के hallelujah. आराधना के द्वारा Yes. अद्भुत कार्य करे, Hallelujah, धन्यवाद करते हैं, hallelujah. धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नए दिन में, एक नई जोश के साथ में, खुशी के साथ में कुछ देर हम प्रभु की हम आराधना करेंगे। अब जहां भी है खुशी के साथ में कुछ देर उसके सम्मुख में बैठे सारी निराशाओं को भूल जाइएगा, सारे वेदनाओं को, सारे रोगों को भूलकर कुछ देर उसके सम्मुख में बैठकर यदि हम आराधना करेंगे, जीवन में छुटकारा पाएंगे। आज हम आराधना की ओर बढ़ रहे हैं। आज के रिवाइव चर्च की आराधना को लीड करने के लिए सिस्टर सिंधिया और उनका टीम आज हमारे मध्य में है। तो हम सिस्टर जी को और उनके टीम को हृदय के साथ रिवाइव चर्च में स्वागत करते हैं और उनके साथ हम मिलकर हम आराधना करेंगे। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद
उसे अभी प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Praise the Lord। सचमुच में जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो हमारे जीवन में उसका छुटकारा आता है। Let us worship him and praise him। हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें और उससे आदर और महिमा दें। Hallelujah। We worship you, Jesus। Thank you, Jesus। You deserve the glory and the you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you। उससे कहें, you are great and there is no one like you, Lord। You deserve all glory, you deserve all honor, O Lord। Hallelujah। Thank you, Jesus। Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. You are great, you do miracles. Yes, Lord. Thank you, Jesus. There is no one else like you, Jesus. Hallelujah. Else like you. देते तुझे महिमा और आदर, उठाते हाथों को आराधना में, उठाते तेरा नाम, देते तुझे महिमा और आदर, उठाते हाथ आराधना में, उठाते तेरा नाम। तू है महान, तेरे कार्य भी है महान,
आराधना करें। सचमुच में उसके जैसा कोई भी नहीं है। हम अपने अनुभव से हर दिन जब हम उसके साथ चलते हैं, हम उसकी महानता को अनुभव करते हैं कि उसके समान और कोई नहीं है। Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. हम मिलकर कहते हैं प्रभु जी आपके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु जी मुझको समझ सके। तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु जो मेरी आवश्यकताओं को जान सके। तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु जो मेरे दिल के भीतर की बातों को जान सके। प्रभु जी यू अलोन लॉर्ड, सिर्फ तू है पिता परमेश्वर। एंड आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू जीसस, आई वर्शिप यू ओ लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Lord, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई कि तू है महान, तेरे कार्य भी है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। There is no
कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया, उसके समान और कोई नहीं है। Let us worship him. Let us exalt his name. He is worthy of our praises. He is worthy of our worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही आत्मिक आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिस्टर सिंधिया का और उनके टीम का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आराधना को रिवाइव चर्च में लीड करने के लिए उनको प्रभु ने मदद किया। उनकी सेवकाई को उनको प्रभु बहुत आय से आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड, हम सभी लोग आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जहाँ से भी आज की आराधना में आप जुड़े हैं, आप जरूर आज की आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त किए हैं। हमारे कई प्रियजन बीमार की हालात में हैं, हम अंत में आपके लिए हम दुआ करेंगे। यदि आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन आप चाहते हैं कि आपके लिए हम दुआ करें, नीचे के कमेंट में आप लिखिएगा ताकि हम मिलकर आपके लिए हम दुआ कर सके। और आज की इस कलीसिया की लाइव सर्विस को आप अपने प्रियजनों के पास शेयर करें। बीच में यदि कोई नेटवर्क इश्यूज आते हैं, नेट कट जाते हैं, आप दोबारा आइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश में मनाली में बहुत सारे बारिश, हेवी रेन्स हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, तो इंटरनेट का इश्यूज हो रहा है। इसलिए आप कृपया करके अगर कोई भी आराधना के बीच में अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हम दोबारा लाइव में आएंगे। इसलिए आप जहां भी है आप लाइव में रहिएगा और वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिएगा। तो अभी मैं विनती करती हूँ पास्टर फिलिप से भी आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे ताकि वो वचन हम सभी के लिए आशीष में हो। मैं प्रभु के दास से निवेदन करती कि वे आए और परमेश्वर के वचन को हम सभी के बीच में बांटे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आगे के समय हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर हमसे जरूर बातचीत करेंगे। हम रिवाइव चर्च की ओर से हम सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में और उत्तर भारत की अलग अलग जगह में, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ऐसे पंजाब में भी काफ़ी बाढ़ आ रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी सारे परेशानी हुआ। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, आसपास में काफ़ी नुकसान हुआ और हमारे रास्ता सब ख़त्म हो गया है और कहीं भी इवन पैदल जाने के लिए भी रास्ता हमारे लिए नहीं है। कहीं भी कहीं दूसरे शहर में कहीं जाना है तो कुछ भी नहीं है। और कुछ दिनों से टेलीफोन, इंटरनेट बंद था, टावर और बिजली, पानी सब यहाँ परेशानी हुआ। 3 दिन से किसी से भी संपर्क ना कर पाए क्योंकि फ़ोन भी नहीं था। और मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। जितने भी लोग हमें प्रेम करते हैं और सब ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारे सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। और हमने ये भी देखा कि जहाँ पर कभी भी बाढ़ का संभावना नहीं था वहाँ पर भी बाढ़ हुआ।
और जहाँ पर बादल फटने का संभावना नहीं था वहाँ पर भी बादल फटा। हमें पता नहीं है कहाँ पर गिरते हैं, कहाँ पर बाढ़ आते हैं, लेकिन परमेश्वर जिन लोगों को सुरक्षा देना चाहता है उन सबको सुरक्षा करते हैं। लोगों की ज़्यादा जानलेवा परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि पहले से लोगों को अलग किया, दूर किया गया था। काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर हमें सबको सुरक्षा किया है। मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे 2 दिन भी काफ़ी बाढ़ और बारिश का संभावना है। हमारा उम्मीद है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हम खुश है, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है, और परमेश्वर हमें हर प्रकार की चीज़ों को, हमारा ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। और मैं ये विषय में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है और परमेश्वर हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 19 आयत में से लिखा है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19 आयत में से लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। इसका मतलब यही है कि हमारा परमेश्वर अपने धन के अनुसार, अपनी परमेश्वर की महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे सारे जरूरतें, हमारे सारे घटी पूरा करेगा और दूर करेगा, और परमेश्वर हमारा सारा जरूरतें पूरा करेगा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी और हमारा सबकी कर्टेन को और पर्दा को हटाना जा रहा है, जो हमारे आशीष को हमने आज तक देख नहीं पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू रिमूव द कर्टेन्स दैट क्लोज्ड and that was hiding your blessings from your eyes. Praise the Lord. हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे अनुग्रह देना चाहते थे, और परमेश्वर हमें हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर अपने समय पर देना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड, देना चाहते हैं। हम कितना विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आजकल की सारे हमारा प्रार्थना में सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना हमारे ज़रूरतों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना हमें सिखाए कि उसमें ऐसे लिखा है, हर प्रतिदिन हर दिन की रोटी हमें दे। ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाए। पुराना समय पर, इवन हमारे बचपन के समय जब मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे याद है कि हमारा घर के अंदर कोई भी ज़्यादा जैसे रेशन है या रिसोर्सेस है ज़्यादा नहीं होते थे। और पापा जब जो दिन में जो कमाते हैं और पूरा दिन कमाने के बाद शाम को जो थोड़ा बहुत मिलते हैं, उसमें से उस दिन का या अगले दिन का चावल लेकर आते थे और तेल लेकर आते थे। और पहले मेरे को अभी भी याद है, एक छोटा सा कुप्पी हमारा हाथ में देते थे पापा में। हम जब छोटे थे, हम छोटा सा बोतल हमें देते थे, और रेशन की दुकान में जाकर 200 मिली या 100 मिली तेल लेकर आओ करके हमें बोतल देकर हमें बेचते थे। उस समय 1 लीटर पैकेट का सिस्टम नहीं होता था। मुझे याद है, अभी हम जब तेल लेने के लिए जब रेशन दुकान में जाते हैं, हम तो 5 लीटर का लेते हैं या 1 लीटर का पाउच लेते। उस समय ऐसा नहीं था, हम छोटा सा बोतल लेकर जाते थे। दैट मीन्स 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जो ज़रूरत है, वो दिन का पापा की कमाई का पैसा उस दिन का होता था। चावल 1 किलो या आधा किलो लेकर जाते थे जो उस दिन, क्योंकि 1 दिन का जो कमाई है, उस कमाई जब लेकर आते हैं तो पापा जब काम करके जब घर लौटते हैं, मतलब सबकी, उस समय अमीर लोग ज़्यादा नहीं थे, मिडिल क्लास और पुअर लोग ज़्यादा थे। अमीर लोग तो बहुत दूर की शहर में हमें देखने के लिए मिलता था। उस समय इवन हमारा पेरेंट्स भी हमें प्रार्थना करने सिखाए कि प्रभु यीशु से डेली प्रार्थना करो, हर प्रतिदिन का रोटी हमें दे। और आजकल हम महीने भर का रेशन लेते हैं, और 10 किलो आटा लेते हैं, 10 किलो चावल लेते हैं, और 5 किलो तेल लेते हैं, और 1 महीने के लिए रेशन हमारे घर में पड़े हैं, फिर भी
हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर प्रतिदिन की रोटी दे। देखो, हमें इतना इम्पोर्टेंस अभी हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम कोरोना के समय पे हमें सबको प्रभु ने सिखाए कि हमें परमेश्वर कैसे ज़रूरतें पूरा करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से जिस जगह में हम लोग रहते हैं वहाँ पर 10-15 दिन से ट्रक नहीं आ रहा है। दूर से हमारा जहाँ पर जो रेशन जो सामान लाते हैं दूर से आते हैं या पंजाब से आते हैं। 10-15 दिन हो गया कि रास्ता कट गया और अभी 4-5 दिन से एक साइकिल भी नहीं आ सकते, पूरा हो गया, पेट्रोल नहीं है। और मैंने एक रेशन की दुकान में जाकर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास इस पूरे गांव के लिए स्टॉक पड़ा है? उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत है, जितना हमसे हो सकते हैं पूरा गांव वालों को हम देंगे, आगे के 10 दिन के लिए जितना है हम लोग मिलकर जिएंगे, ऐसे उन्होंने रेशन की दुकान वाले ने मुझे कहा। कि मैंने उनसे कहा कि क्या हमें ज़्यादा लेकर स्टॉक रखना ज़रूरी है? नहीं, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा आप लेंगे तो दूसरों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए सबके लिए। देखो, परमेश्वर हमें कुछ ऐसे, अगर हमारे हाथ में पैसा होते हुए भी परमेश्वर कुछ ऐसे बातें हमें सिखाता है। मेरे बैंक में थोड़ा सा पैसा था, लेकिन मैं जब दुकान में खरीदने के लिए गया तब ऑनलाइन जब करने के लिए कोशिश कर रहा था, इंटरनेट नहीं है तो पेमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो फ़ोन में पैसा भी देने के लिए मुश्किल हो रहा था। दैट मीन उस समय में जो समझ में आया कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं। और जो रास्ता कटने के पहले या फ़ोन बंद होने से एक दिन पहले मैं घर के लिए करीब 10-15 दिन के लिए मैं रेशन इकट्ठे करके मैं रखा। मन में आया कि दुकान में जाकर हमें लेकर आया, इसलिए हमारे लिए हमारे घर में रेशन। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं। गॉड लीड्स अस व्हाट टू डू, हमें भूखा होने नहीं देते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, हमें हर प्रतिदिन की रोटी के लिए हमें प्रार्थना करना। चाहे हमारे घर में 1 महीने के भी खाना हम घर में इकट्ठे करके रखा हो, तब भी हमें ये प्रार्थना करना हर प्रतिदिन। क्या मालूम अगले महीने क्या होता है, क्या मालूम अगले साल क्या होता है या अगले दिन क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। जिनके पास सब कुछ था, घर था, रेशन था, सब कुछ था, एक ही रात के अंदर वो भाग गया है। जिस कपड़े में थे उस कपड़े के साथ वो लोग रात को भागे और ऊपर के इलाकों में चले गए और उसके पास अगले दिन कुछ भी नहीं है। वी नीड टू प्रे फॉर डेली प्रोविजंस इन लाइफ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे सुनने वाले आप में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की आज ये वचन आ रहा है, क्योंकि लास्ट वीक में परमेश्वर की इस वचन से मैंने प्रार्थना कर रहा था, एंड गॉड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट द हिडन कर्टेन्स दैट विल ओपन फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कुछ ऐसे पर्दा हटाना जा रहा है जिस पर्दा के द्वारा हम अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहे थे। हमारे लिए परमेश्वर ने रखा गया अनुग्रह को हम देख नहीं पा रहे थे। और समटाइम वी थिंक दैट वी आर बरीड। एक्चुअली हमें लगता है कि जब हमें लोगों से अलग किया गया है, जब हम लोग हमें अपनों से जब हमें दूर किया गया, जब हमें लगा कि हम अकेले हैं, we feel that we are alone and we feel that nobody takes care of us। जब हमें लगता है कि हमें कोई भी हमारे साथ नहीं दे रहा है, इसका उस समय जब हम अकेले होते हैं, जो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं कि we have been buried forever, ताकि हमें दफनाया गया है, उसको नीचे कुचला गया है, एंड ही विल नेवर कम बैक, ऐसे लोग सोच रहा है। लेकिन जब हमें लोगों से जब परमेश्वर ने अलग किया है, इट इज फॉर ए पर्पस, एक लक्ष्य के लिए है। दैट मीन्स वी आर नॉट बरीड, we are planted। Hallelujah। Maybe people bury us but God planned us। इसका मतलब ये लोग हमें कुचला के जब हमें कुचल देते हैं, लोग हमें नीचे डाल देते हैं या हमें दफना देते हैं ताकि हम मिट्टी के अंदर हम खराब हो जाए या खत्म हो जाए, या हम
कभी वापस ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर कभी हमें दफनाता नहीं है। परमेश्वर हमें प्लान करते हैं ताकि हम एक दिन उगकर बाहर निकले और अच्छे फल के साथ हम दूसरों के लिए आशीष के कारण हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Sometimes we are discouraged that why we are being separated from people, why we are in the darkness. हमें लगता है कि हमें क्यों अलग रखा गया है, अलग किया गया है। ये परमेश्वर के एक विशेष पर्पस है, एक लक्ष्य है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर आने वाला दिनों में आपके लिए एक बहुत बड़े कार्य करने जा रहे हैं। दैट मीन्स गॉड हैज ऑलरेडी स्टार्ट डूइंग वंडरफुल थिंग्स फॉर यू। आपके लिए परमेश्वर अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू किया है और आपके लिए कुछ चीजें प्लान किया गया है और आपको जमीन पर इसलिए डाला गया है ताकि एक दिन आप उग कर बाहर आ जाए। अंधेरे में हमेशा आप पड़े नहीं रहोगे, अंधेरे से एक दिन आप बाहर आओगे और जिस दिन आप रोशनी देखोगे उस दिन आप अच्छे फलवंत होकर दूसरों के लिए अनुग्रह के कारण हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग है, आपके लिए कुछ ऐसे अच्छे बातें परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा गया है वो आपके लिए वेटिंग है, लेकिन आप वो दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके सामने एक कर्टन है। और जब हमें मालूम है कि जब हम नाटक को देखते हैं या हम स्टेज परफॉर्मेंस जब हम देखते हैं, सब कुछ तैयार होने के बावजूद भी एक कर्टन हमारे सामने है। ऑडियंस देखने के बाद आगे कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन लोग इंतजार करते हैं कब कर्टन खुल जाए ताकि प्रोग्राम आगे देखे। इसी प्रकार हम आने वाला दिनों में आपके सामने आपको कुछ नहीं दिखता है। एवरी डोर्स आर क्लोज टू फॉर यू। आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा है, कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके बैंक बैलेंस नील है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य पीछे से कर रहा है और एक ही दिन आपके लिए ये सब कुछ खुलेगा। एंड गॉड्स टाइम इज वेरी नियर। मुझे सुनने वाले कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर आने वाले दिनों में या कुछ ही दिन के अंदर वो कर्टन खोलेंगे एंड यू विल सी द ग्रेट ब्लेसिंग्स। आपके लिए परमेश्वर ने जो बनाया गया, रखा गया, प्रिपेयर किया गया खजाना परमेश्वर आपको एक दिन जल्दी दिखाएंगे। हालेलुया। और ये क्या के लिए है? व्हाई गॉड इज गोइंग टू रिवील दैट वंडरफुल ब्लेसिंग्स फॉर यू? क्यों? इसका रीजन भी है और हमें परमेश्वर दिखाएगा। मैंने आपको कहा कि परमेश्वर हमारे सामने पर्दा हटाएगा और परमेश्वर हमारे लिए रखा गया और ब्लेसिंग्स, ट्रेजर, अपॉर्चुनिटी, और संपत्ति और फाइनेंशियल ब्लेसिंग सब कुछ परमेश्वर आपके लिए दिखाएगा। बट देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। हालेलुया। वो पर्पस भी आपको जानना जरूरी है। ये केवल आपकी व्यक्तिगत प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, आपको व्यक्तिगत बातों के लिए नहीं। व्हेन गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड यू इन अबंडेंस, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड to be a blessing for many people. आपके लिए परमेश्वर इसलिए दे रहा है, केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे नीडी लोगों के लिए भी एक अनुग्रह के कारण हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जब उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलता है वो दूसरों को दिखाता नहीं है, वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी को बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलते हैं और किसी को बताता नहीं है, ओनली अपने लिए। अगर कोई किसी को साथ भी ले जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी है तो भी किसी को साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि वो अपने लिए सोचकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात समझना है, कोई भी बातें जो परमेश्वर हमारे लिए रखा गया है और दिखाया है, इसका मतलब केवल हमारे लिए नहीं है। जब हम हमारा जीवन में
प्राप्त किया गया ब्लेसिंग्स जब हम दूसरों के लिए रिलीज करते हैं, तब परमेश्वर हमें और देता है. दैट मीन्स इफ यू आर फेथफुल in the sight of God, God is going to provide you in abundance in the days to come. इसलिए आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर आपके सामने कर्टन को खोलने जा रहा है, एंड वो आपके लिए जो रखा गया blessings, opportunities, it is a financial blessings. It is an opportunity for ministry. It is opportunity for your family, and it is an opportunity for your career, and it is opportunity to do great things in your life. बड़े कार्य आपके जीवन में करने के लिए होगा. Praise the Lord, hallelujah. ये blessings आपको जब आप देखोगे तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत अनुग्रह देगा. इसलिए आप ये बात भी ध्यान रखें कि परमेश्वर की नज़र में फेथफुल रहेंगे. जो बातें परमेश्वर हमें हमारे हाथ में देता है, परमेश्वर हमें हम परमेश्वर के नज़र में हम विश्वास योग्य रहते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. जब हम विश्वास योग्य है, जब हम परमेश्वर के आगे बढ़ते हैं, चाहे हमारा चारों तरफ कुछ भी हो जाए, परमेश्वर कभी हमें भूखे नहीं होने देते हैं. परमेश्वर हमें सब कुछ देता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इसलिए निराश ना होना है, और आपको परेशानी आपके दिल में परेशान नहीं होना है. हमेशा खुश रहो, और क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बहुत अनुग्रह देने जा रहे हैं. आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा आपके सामने जो कर्टन परमेश्वर हटाने जा रहे हैं. और सबसे पहले मैंने कहा कि आपको अंधेरे में रखा है, आप डार्कनेस में रखा है, दूसरों से आप अलग हो गया है. इसका मतलब यही है, परमेश्वर आपको बरी नहीं किया है. परमेश्वर आपको उगाया है, मिट्टी में डाला है ताकि आप उग कर बाहर आ जाए. एंड गॉड हैज प्लान्ड दैट यू विल कम बैक with a greater power. आपको परमेश्वर प्लान किया है ताकि एक दिन आप अच्छे रीति से बाहर आ जाओगे अच्छे फल देने के लिए. Praise the Lord, hallelujah. इसलिए God is going to provide you financially. God is going to provide you with greater provisions for your need, and God is also going to provide you the opportunities for ministry, for your family, for your career, and for your greater plans ahead. इसलिए परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहने के लिए कोशिश करें. इस वचन से परमेश्वर हमें सबको आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. जय मसीह. आगे के समय हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. आप अपने प्रार्थना विषय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जरूर हम आपके लिए प्रार्थना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति हो. एक बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर के उस वचन को प्रभु के दास ने हमारे सामने रखा, और आपकी प्रार्थना विनतियाँ यहाँ पर बहुत सारे पहुँच चुके हैं. हम आपके लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे. एक छोटी सी गवाही हमारे जीवनों से मैं आपको देना चाहती हूँ. पिछले सप्ताह हमने एक प्रार्थना निवेदन मेरे पेज से मैंने आपको रखा था, हिमाचल प्रदेश के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए. हम उस समय में 26 तारीख को हम काफ़ी बहुत डरे हुए अवस्थाओं में थे, क्योंकि हर जगह पर बहुत ही हालात बहुत खराब था. जहां पर हमारा घर है, हमारे बेडरूम के बगल में जो पहाड़ है, वहां से बादल फटा. हम आंखों से देख सकते हैं बादल फटा. उस साइड में नदी है, और वहां से वो बादल फटकर पत्थर और सारे चीजें एक साथ आ रहे, उस डरावने आवाज. और हमारे घर के नीचे भी नदी है. इन सारे जगहों के और रोड के सारे माहौल को देखते हुए हम 2-3 दिन तक हम सोए नहीं है, क्योंकि इतना डरावना जो पत्थरों की आवाज, पानी की आवाज, हमारे घर के वो जो एरिया में लोगों का घर डूब रहा है, लोग भाग रहे हैं, अपने जानों को बचाकर भाग रहे हैं. बहुत ही डरावना सिचुएशन था. उस हालात में जब प्रार्थना विनती आपके सामने रखा, मैं सच में हृदय से आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मिलकर हमारे लिए प्रार्थना किया, और आज हम सुरक्षित है. हालात आगे भी खतरा है, अलर्ट है, लेकिन खुदा ने हमें अपने पंखों की
पहाड़ में छिपा के रखा है। हमारे सब तरह से कनेक्शन टूट चुका है, रोड टूट चुके हैं। जैसे कोविड के समय में घर में बंधे होते हैं, उस हालात में आज हम हैं, बाहर से निकल नहीं सकते और ऐसी हालात में आज हम फंसे हुए हैं। लेकिन उस हालातों के बीच में भी परमेश्वर का उस प्यार, आमीन। आपकी दुआ हमारे साथ में है, जो हमको एनकरेज करते हुए, हमें मदद करते हुए, हमें एक साहस देते हुए, हिम्मत देते हुए आगे की ओर लेके जा रहा है। तो आमीन। हम दोनों रिवाइव चर्च हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए प्रार्थना की और उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर है। लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम चेतन के लिए, जो मीना ठाड़ के सिस्टर के बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कई बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए वो परेशान थी। एक अच्छा शादी उसके बेटे के जीवन में नहीं था, लेकिन सिस्टर ने मैसेज किया, कल उनके जो बेटा है उसका एंगेजमेंट हो गया है और आने वाले इस दिसंबर में उनकी शादी है। एक बड़ा मिरेकल प्रार्थना से हुआ है। बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए वो परेशान थी, लेकिन खुदावंद ने एक नया रास्ता, एक नया पार्टनर उसके जीवनों में दिया और कल उसका मंगनी हो गया है चेतन का और आने वाले इस दिनों में, उस दिसंबर में शादी है। तो क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर बीना जॉन अपने जीवनों से इस मंडे से लेकर काफी दर्द और जीवनों में परेशानियों से होके गुजर रही थी। वो चल नहीं पा रही थी, अपने जीवन के उस पैरों के दर्द से बहुत परेशान थी, लेकिन खुदा ने उसके जीवनों में चंगाई दिया है। वो थोड़ा थोड़ा करके वो चल रही है। लेकिन आज हम फिर से उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उसके जीवनों में एक चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई नरेंद्र के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। बच्चे कई दिनों से बीमार की हालातों में है। उनके जो पत्नी है सिस्टर के, उसकी जो बहन है वो भी आज बीमार की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर सिस्टर मधु के जीवनों में कार्य करे और एक छुटकारा उसे देने के लिए और बच्चों को एक अच्छे स्वास्थ्य में रखने के लिए हमें प्रार्थना करना है। काफी लोग बीमार है, इस हालात में काफी लोग बीमार की अवस्थाओं में परिवारों के लिए प्रार्थना मांगी है। तो क्यों ना हम मिलकर अपने प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में रखेंगे। शांति छेत्री के लिए हमें प्रार्थना करना है। उसके जीवन में भी, कमर में और पाँव में भी, वो भी दर्द की हालातों से होकर वो गुजर रही है। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर उनके जीवनों में चंगाई देने के लिए प्रार्थना करे। आइए हम अपने प्रियजनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और हमें प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावंद। हम धन्यवाद देते हैं राजा। हम एक मन होकर प्रभु जी, हम एक साथ मिलकर प्रभु तेरे चरणों में आकर हम दुआ करते हैं। धन्यवाद हो हमारी सुरक्षा के लिए, हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद हो आपके प्यार के लिए प्रभु जी, आपके सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना जॉन बहन के लिए खुदावंद। प्रभु जी जो पिछले कई दिनों से खुदावंद इस हफ्ते में अपने पैरों के दर्द से, उनके घुटनों के दर्द से वो परेशान है, वो चल नहीं पा रही है, लेकिन खुदावन आपने थोड़ा थोड़ा स्लोली प्रभु चलने के लिए एक मदद किया। धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज हम एक साथ मिलकर सिस्टर के पूर्ण चंगाई के लिए हम दुआ करते हैं। अपने हाथों को बढ़ा दे मेरे राजा, छू ले, छू के तू चंगाई दे दे, छू के तू चंगाई दे दे। यीशु नासरी के नाम से छू ले मेरे खुदावन, छू ले मेरे राजा, पूर्ण चंगाई दे। परिवार को आशीषित करना, बच्चों को आशीषित करना प्रभु जी, परिवार में एक ब्लेसिंग का कारण तू बना दे मेरे राजा। शांति छतरी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से उसके जो पाँव में दर्द है खुदा, कमर में दर्द है, यीशु के नाम से हर एक दर्द को दूर कर दे। पूर्ण चंगाई प्रभु उसके जीवनों में दे दे मेरे खुदावंद। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई नरेंद्र कुमार के परिवार के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो अभी प्रभु जी बीमार की हालात में, फीवर में है खुदावंद, कोल्ड कफ में है। पूर्ण चंगाई बच्चे के जीवनों में तू दे दे मेरे खुदावंद। प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं उनकी वाइफ के, प्रभु जी बहन के लिए, मधु के लिए खुदावंद, जो अभी बीमार की हालात में है मेरे खुदावंद, जो प्रभु जी अपने शरीर की उन अवस्थाओं से होके वो जा रही है बीमार की हालात में। पूर्ण चंगाई तू दे दे मेरे खुदावंद, पूर्ण चंगाई। यीशु नासरी के नाम से हम चंगाई की दुआ मांगते हैं। उस बहन को तो छू ले, शरीर को तो स्वस्थ कर दे मेरे खुदावंद, यीशु के नाम से तो स्वस्थ कर दे राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अगर खुदावंद आज अगर कोई भी बीमार की हालातों से होके गुजर रहे हैं खुदावंद, प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं, अपने हाथों
हाथों को बढ़ा के तू छू दे, यीशु नासरी के नाम से तो छू ले मेरे राजा, ताकि पूर्ण चंगाई को वे महसूस करने पाए। अब प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक परिवार को तो ब्लेस करना, यीशु के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन हालेलुया। आमीन। थैंक यू आप जीसस। हमारे इसमें प्रार्थना विषय भेजते रहे, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू प्यारे जीसस। पिता, इस हालेलुया लाइव में रहने हालेलुया वाले सारे भाइयों बहनों के लिए हम आमीन प्रार्थना करते हालेलुया। हैं। थैंक यू परमेश्वर सबको जीसस, आशीष थैंक दे। यू जीसस। हेमराज सिंह के लिए हम प्रार्थना यस करते हैं, थैंक परमेश्वर यू की गवर्नमेंट जीसस। हॉस्पिटल में आमीन हालेलुया। जॉब मिलने के लिए हाँ प्रार्थना करते हैं। थैंक यू परमेश्वर थैंक हम यू उनके लिए जीसस। रास्ताओं को खोले, हालेलुया परमेश्वर सारे हालेलुया बंद दरवाजों को हालेलुया। उनके लिए थैंक यू ओपन करे, ताकि जीसस। परमेश्वर थैंक उनके यू जीवन जीसस। अनुग्रह दे। थैंक यू रहने जीसस। वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार को उनके आशीष। परिवार के लिए, यस उनके आत्मिक यस उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते आमीन हैं। आमीन आमीन और नरेंद्र कुमार के लिए प्रार्थना करते आमीन। हैं। उनकी सिस्टर वाइफ की सिस्टर मधु एडमिटेड है हॉस्पिटल में। परमेश्वर आमीन। हम प्रार्थना यस करते हैं लॉर्ड उनकी पूरा हालेलुया चंगाई के लिए, हालेलुया। रिकवरी होने के लिए हम यस प्रार्थना थैंक करते यू हैं। परमेश्वर जीसस, थैंक यू उनका जीवन जीसस। में, यस उनके लॉर्ड जीवन में अद्भुत कार्य करे, चंगाई दे दे आमीन प्रभु। आमीन मैती आमीन शाम में उनके लिए प्रार्थना करते आमीन हैं, आमीन उनको आमीन भी अनुग्रह दे। हालेलुया। हेमराज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको थैंक भी यू अनुग्रह जीसस, दे। थैंक यू स्वादी जीसस। मार्ग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आमीन उनके लिए भी आशीष दे। आमीन हालेलुया। मेरी मोड़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको थैंक यू भी जीसस। उनके लिए भी हम आशीष का प्रार्थना करते हैं। मोना जोसेफ के लिए यस प्रार्थना लॉर्ड करते हैं, परिवार को उनका परिवार को आशीष दे, आशीषित कर। उनकी हालेलुया सारे हालेलुया जरूरतों को पूरा हालेलुया करे। हालेलुया और हालेलुया। परमेश्वर कृष्णा पॉल के लिए हम प्रार्थना यस करते हैं, लॉर्ड उनको भी थैंक यू आशीष दे। जीसस। इस लाइव में देखने थैंक वाले यू सारे जीसस, भाइयों थैंक यू बहनों के लिए जीसस, पिता थैंक यू पुत्र जीसस, पवित्र थैंक आत्मा यू के नाम से जीसस, हम थैंक यू आशीष का जीसस। प्रार्थना करते हैं। सबको आमीन सुरक्षित रखे हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया यशवंती दास के लिए हम प्रार्थना करते आमीन। हैं, उनके यस हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हालेलुया हैं। परमेश्वर हालेलुया उनको भी आशीष हालेलुया दे प्रभु। परमेश्वर शो मंडल के लिए प्रार्थना आमीन। करते हैं, थैंक यू उनको भी आशीष जीसस, दे। थैंक यू और जीसस। परमेश्वर इस लाइव में देखने वाले सारे भाइयों बहनों को पंजाब पिता को प्रभु पुत्र पवित्र यीशु के आत्मा के नाम नाम से से आशीष का प्रार्थना करता है। अगर कोई बीमार है, आमीन। यस कोई भी परेशानी के साथ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई के आमीन प्रार्थना करते हैं और हालेलुया। आशीष का प्रार्थना यस करते हैं। लॉर्ड हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को। आमीन। पंजाब बहुत ही खराब हालातों से जा रहा है, कईयों के घर डूब रहे हैं, बहुत सारे लोग दुखी हालातों से होके जा रहे हैं, घर में पानी घुस रहा है, उनका बहुत सब कुछ नष्ट हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करना है, हिमाचल के लिए, देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करना है। काफी जगहों में बाढ़ से लोग बहुत ही दुखी हालातों से होके जा रहे हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज लाइव में है। परमेश्वर उनको सुरक्षित और ये रखने के लिए अंतिम प्रार्थना पास्टर करेंगे और आज की आराधना की हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे हालेलुया। पिता, हम थैंक यू प्रार्थना करते जीसस, हैं थैंक यू जीसस। हिमाचल प्रदेश के लिए, यस जम्मू थैंक यू कश्मीर के जीसस। लिए, हालेलुया। पंजाब के लिए, यस लॉर्ड। और परमेश्वर उत्तराखंड के लिए, यस और मुंबई के लिए, जहाँ यस पर बाढ़ है, यस जहाँ पर फादर लॉर्ड परेशानी है, जहाँ पर जीसस। नेचुरल कलामिटी है, यस लॉर्ड यीशु मसीह के हालेलुया। नाम से यस लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए, यस फादर लोगों की लॉर्ड सुरक्षा के लिए, जीसस, उनके यीशु सामान के की, नाम घर से, की यीशु सुरक्षा के के लिए हम नाम से। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जिन लोगों के लिए जो नुकसान हुआ है, परमेश्वर उनको वापस आमीन परमेश्वर सब आमीन कुछ अनुग्रह आमीन दे, आमीन ताकि आमीन आमीन परमेश्वर आमीन कोई भी आमीन निराश आमीन। ना यस होने पाए। लॉर्ड जिनका थैंक यू घर जीसस। नष्ट हुआ है, यस परमेश्वर उनको लॉर्ड घर दे। हालेलुया जिनका कपड़ा और हालेलुया। उनके जिनका सब कुछ थैंक नष्ट यू हुआ है, परमेश्वर जीसस। उनको वापस दे दे। यस परमेश्वर हालेलुया। आने वाले कुछ दिनों में भी खतरा के संभावना है, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते यस हैं। लॉर्ड परमेश्वर हमारा हालेलुया देश को हालेलुया परमेश्वर बचा ले, और हालेलुया देश को परमेश्वर हालेलुया सारे हालेलुया। कलामिटी से आप यस बचा ले परमेश्वर हालेलुया। जितना भी लोग हमें लाइव में देख रहे, जहाँ जहाँ से परमेश्वर उनकी जगह में अगर कहीं भी समस्या इसी प्रकार का है, हम प्रार्थना करते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन हमारा प्रार्थना सुनने हालेलुया के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हा 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 हालेलुया। लेलुया। हा 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 लेलुया। आमीन।
पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सौभाग्यता हमारे सबके साथ, जितने भी लोग हमारे लाइव में हैं, सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा के लिए होते रहे। आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना समय रहने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हर संडे शाम को 5 बजे रिवाइव चर्च ऑनलाइन है, लाइव सर्विस है। अब हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हम भी लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे शाम को 5 बजे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस ब्लेस यू। यू। जय मसीह की।